तवानाई का शोबा और म्यूजिकल खेल जारी है। पहले इंपोर्टेड फ्यूल के मंसूबे लगाकर लोड शेडिंग का खात्मा करने की कोशिश की गई, क्रेडिट भी लिया गया, लेकिन इवेंचुअली वो एक जुल्म ही हुआ सबसे बड़ा। फिर सोलर तवानाई को मुस्तकबिल कहा, लेकिन अब सोलर वाले रो रहे हैं। आपको नहीं लगता कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए थी बजाय इस तरह के फैसलों से? इकरा साहिबा, एक तो बात यहाँ है कि जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट हुकूमत छोड़ के गई तो 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था, जिसको पॉपुलराइज कर दिया गया ये टर्म। इसी को चले लेकर आगे चलते हैं। जब उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट छोड़ के गई तो ये 480-500 अरब का था। जब उससे अगली गवर्नमेंट छोड़ के गई तो ये 1100 अरब पे चला गया। जब लास्ट 2018-19 की गवर्नमेंट गई तो ये 2300 अरब के करीब चला गया और आज 2450 अरब पे है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि ओवर द लास्ट 20 years, if we look at our governance of the power sector, of the SUI sector, of the petroleum sector, तो as a whole हम इस एनर्जी सेक्टर को वो नहीं दे सके पॉलिसीज, वो रेगुलेशन नहीं दे सके और वो कमर्शियल अदारे नहीं चला सके कि हम उस नहज पर आ गए हैं कि इनएफिशिएंसीज जो हैं उनका बोझ बढ़ता ही चला गया है। ये इसकी अक्स। जब मैं 2019-20 तक जब मैंने गवर्नमेंट छोड़ी तो आप ये क्या रियलाइज करें कि सिफर के करीब था सर्कुलर डेट गैस का। आज हुकूमत जब एस्टिमेट दे रही है तो वो कहीं 2400 अरब के करीब वो भी चला गया है। सो ये है इस वक्त की सूरत हाल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपको एक पॉलिसी साजी की तंजीम नौ करनी है कि कैसे पॉलिसी साजी को बेहतर किया जा सकता है। देखिए, जब तक आप फंडामेंटल डिसीजंस नहीं ना लेंगे एनर्जी सेक्टर में, तब तक जो पैच वर्क है वो इसको ठीक करेगा नहीं। इससे क्या मतलब है? 94 की पॉलिसी पावर की आई, फिर 2002 की आई और फिर 2015 की आई। उन कई पॉलिसीज में ये गारंटी कर दिया गया कि 17% डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न हम देंगे। उस वक्त जब पाकिस्तान का बॉन्ड 8.5% पे ट्रेड कर रहा था डॉलर डिनोमिनेटेड, हमने 17% का रिटर्न गारंटी कर दिया। तो पॉलिसी में तो बहुत से ऐसे सुखम रह गए ना। तो अब करना क्या था? करना ये है कि आपको एक एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी है जो नॉन जिसे कहेंगे जो प्रोफेशनल मिनिस्ट्री हो और वो हर शोबे को सिनर्जी हो, यानी कि गैस, पेट्रोलियम, वाटर एंड पावर को इकट्ठा लेकर चले और एक पॉलिसी का फ्रेमवर्क मुरतब कर सके। इसी तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर करना है। इसी तरह एनटीडीसी में क्या आपने देखा? आपने देखा कि कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं है। वी हैव 45,000 megawatts of power, but we can't carry that kind of power, and if you can't carry that kind of power, उसका जो बोझ है जो 35 रुपए का बन गया है, जिसमें एक बहुत बड़ा आंसर जो है वो आ रहा है कहाँ से? कैपेसिटी पेमेंट्स का, जो आइडल कैपेसिटी है। सो वी हैव द कैपेसिटी टू सप्लाई, वी डोंट हैव द डिमांड एंड वी डोंट हैव द कैरिंग कैपेसिटी। पर जो चीज मैंने आपके सामने रखी है, इस तंजीम नौ के बगैर आप एनर्जी सेक्टर को इस तरह का नहीं बना सकते कि वो सारिफीन एफिशिएंट बिजली ढूंढ रहे हों और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि वो जो कहते हैं ना, हमें 9 सेंट्स की बिजली चाहिए क्योंकि खत्ते में 9 सेंट की है, ये जो हुकूमत 10 रुपए में यूनिट खरीदेगी और 48 में बेचेगी, टैक्स के अलावा होगा, तो ये ग्रीन एनर्जी को मुल्क से भगाने वाली बात नहीं है? और स्पेसिफिकली जब IMF कह रहा है कि जनाब हम मौसमियाती इश्यूज पर आपको हम कर्ज भी देंगे, तो इसको अगर ऐसा समझने की कोशिश करें तो हियर्स द फॉलोइंग थिंग। देखिए, जब ये 27 रुपए का यूनिट आप खरीद रहे थे, आज से 1.5-2 साल पहले चले जाइए, 3 साल पहले चले जाइए, तो क्या हो रहा था? तो हो ये रहा था कि अगर आपने 15 kW का सिस्टम घर पे लगाना था तो वो 25-30 लाख का था, वो गिर के आ गया है अब 15 लाख पे। एक अगर हम बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करें तो ये 27 रुपए का यूनिट खरीदना तो बिल्कुल आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज था उन 2,83,000 लोगों को जो 9 सिटीज में हैं और अपर मिडिल क्लास टू हायर मिडिल क्लास अर्नर्स हैं, मतलब हायर इनकम अर्नर्स हैं। इसको ट्वीक करने की तो जरूरत थी, पर 27 से शायद 10 रुपए की ट्वीकिंग ज्यादा हो गई है और वो डिसइंसेंटिवाइज कर देगा। ये बात आपकी ठीक है। आई वुड हैव प्रॉब्ली डन 15-18 रुपए, अथॉरिटीज ने बेहतर समझा, उन्होंने ज्यादा ट्वीक कर दिया। अब जरा आगे चलें। पर
जो ज्यादा आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि पहले आप नेट मीटरिंग करते थे, यानी कि आप नेट ऑफ करते थे यूनिट्स, अब वो इससे निकाल रहे हैं आपको। अब वो कह रहे हैं आप ग्रॉस मीटरिंग करें, जितना आप सप्लाई करें 10 रुपए पे और जितना उनसे खरीदें वो डिपेंडिंग आप किस ब्रैकेट में है वो 40-45 से लेके 60-70 रुपए तक चला जाता है। ये बात आपकी दुरुस्त है। मेरा ख्याल है नेट मीटरिंग को मेंटेन कर लेना चाहिए था। कोई भी पॉलिसी हतमी नहीं होती, इस पे दोबारा सोच विचार करें, गेट सम थिंकर्स टुगेदर, जो पॉलिसी की रैमिफिकेशंस यानी कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे कि आपने बताया कि एक ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे थे। वरना मुझे जो इसका डर है वो इज द फॉलोइंग कि अगर इतना ही सस्ती होना शुरू हो गई लिथियम आयन बैटरी, तो यू एंड आई विल मूव ऑफ ग्रिड एंड देन वी विल बी द गुड कस्टमर्स जो ग्रिड को छोड़ना शुरू कर देंगे। और अगर इसका सप्लायर भी जो है वो भी चाइना में बैठा ये देख रहा है कि अगर पाकिस्तान में ये 10 रुपए हो गया है तो अब मैं लिथियम आयन बैटरी की कीमत गिराऊं ताकि ये वाइबल हो जाए आपके लिए और मेरे लिए कि हम लिथियम आयन बैटरी पे मूव कर जाएं और ऑफ ग्रिड की तरफ सोचें। सो पॉलिसी को बहुत से एंगल से देखना चाहिए, रेगुलेटर को भी और पॉलिसी साजों को भी, जो इस वक्त अथॉरिटीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मैं तो कहता हूं जो सारे सिस्टम का हिस्सा हैं, वो इसको दोबारा देख लें कि इसकी लॉन्ग टर्म क्या इम्प्लीकेशंस आएंगी।